दोस्तों इक़्तिदार के नेक्स्ट 2 एपिसोड्स का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर हैं और अभी हमने रिसेंटली दुनियापुर के सेकंड लास्ट पे भी रिएक्शन किया है। आप वो वीडियो अब तक नहीं देखा आपने तो ज़रूर देखना वो भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। रमज़ान आ गए, अब रमज़ान में तो थोड़ी नेकियां कमा लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, गरीबों की मदद कर दो। सही बात है। चलो सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक यार आप सभी को। चलो देखते हैं अभी को। क्या हुआ? मैंने सोचा मुझे मॉम की बहुत फिक्र है। जिस तरह वो बगैर बताए घर से चली गई थी, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो इस शहर में वैसे ही हमारे दुश्मनों की कमी नहीं। मुझे तो बस ये डर है कि मॉम को कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे लगता है कि हमें आंटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मॉम किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगी, और अगर उन्हें फोर्सफुली मैंने मना भी लिया तो तुम्हें पता है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगी। बट लास्ट एपिसोड में आंटी ने माफ़ी मांग ली है मेहरुनिसा। मैं जब भी आंटी को देखती थी मुझे लगता था कि आंटी का दिल चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि वो माँ भी हैं। माँ का दिल चाहे किसी भी चट्टान की तरह मजबूत क्यों ना हो, अगर औलाद का गम हो तो वो किसी भी चट्टान को रेजा रेजा कर सकता है। बिल्कुल। ज़हन बहुत तकलीफ में गया मेहरुनिसा। उसके चले जाने के दुख को मैं नहीं बुला पा रहा, तो मॉम कैसे बुला देगी? मैं सोच रहा हूँ कि मॉम को अमेरिका भेज दूँ, खाला के पास। वहाँ रहेंगी तो कुछ बेहतर फील करेंगी। भेजिए दो। इस बात का तो बेहतर फैसला आप ही कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आंटी जाने के लिए तैयार हो जाएंगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। मेहरुनिसा की आंखें कितनी प्यारी लग रही है। वैसे इसमें सीरियल में भी ऐसा हो गया ना, जैसे कोई घर का बंदा मरता है तो बहुत बुरा लगता है बहुत दिन तक। ये सीरियल में भी ऐसा लग रहा है इनको देख के कि यार इनके घरों में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इनको भी, और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है देख के। मेहरुनिसा से बात हुई है क्या तुम्हारी? होइए। इनफैक्ट मेरी बात अक्सर होती रहती है। क्यों? उल्टी के साथ उल्टा ही चलना पड़ता है। मुझे पता था राफे कि तुमने मेहरुनिसा से बात की है। मैंने तुम्हारा मोबाइल चेक किया था, तुम्हारे कॉल लॉग्स चेक किए थे मैंने। रोज विदाउट माय परमिशन तुमने मेरा फोन चेक किया, लेकिन आज तक मैंने तो तुम्हारा फोन कभी चेक नहीं किया ना। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मेरा फोन चेक किया और तुम्हें पता चला कि मैं मेहरुनिसा से बात करता हूँ, तो हाँ मैं करता हूँ उससे बात, क्योंकि मैं शाहनवाज के भाई की ताज़ियत करना चाहता था उससे। अगर तुम्हें शाहनवाज के भाई की ताज़ियत करनी थी राफे, तो कॉल मेहरुनिसा के शौहर को करनी चाहिए थी ना? ताज़ियत। लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। मेहरू ने तुम्हारी कॉल उठाई नहीं, मगर फिर भी बार बार तुम उसको कॉल करते रहे। तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना कि मैं मेहरुनिसा से बात करता हूँ, उससे कांटेक्ट में। तो एक चीज़ कान खोल के समझो रोज, वो मेरी कज़न है, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता, उससे बातें करूँगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये बात तुम एक्सेप्ट करो कि तुम मेहरू से बातें करते रहोगे? हाँ, मैं नहीं छोड़ सकता। वो अभी भी निकली नहीं है ना तुम्हारे दिल से? रोज अब तुम्हारी सोच जो है ना वो बहुत ज्यादा घटिया होती जा रही है। शाफी, जिनकी खुद की हरकतें घटिया होती है ना, उन्हें दूसरों की सोच भी घटिया लगती है। स्टॉप इट नाउ, अब तुम अपनी लिमिट से ज्यादा जा रही हो। तुम ये बात आज एक्सेप्ट कर चुके हो कि तुम मेहरुनिसा से बातें करना नहीं छोड़ोगे राफे। बहुत घटिया सोच है यार इसकी सच में। कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ सही रहूं, लेकिन तुम एक धोखेबाज इंसान हो और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अभी अम्मी को कॉल करके सब कुछ बता रही हूँ। जो करना है करो, जो तुम्हारे बस में है तुम कर सकती हो। इसको एक चीज करना चाहिए पर यहाँ पे कि मेहरू से बात नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ वैसे, अरे वो भी कहाँ कर रही है बात, फोन लगाया था वो उठाई नहीं फोन तो। हाँ जी सर, आपने याद किया। दाऊद, पुलिस तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन अब जो हम करेंगे वो ये पूरी दुनिया देखेगी। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, और जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। बैठो। प्लानिंग हो गई इनकी पकड़ने की। वो पकड़ाएगा या नहीं पकड़ाएगा? उरूज को भी बुला लेते, वो भी नाश्ता कर ले। भूख नहीं होगी उसे? भूख होगी तो आ जाएगी। आओ बेटा, बैठो नाश्ता करो। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके आप दोनों माँ बेटा यहाँ बैठ के मजे से नाश्ता कर रहे हैं। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मामा से? कोई बात नहीं राफे, बेटा तुम नाश्ता करो और ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही है। विक्टिम कार्ड बहुत जल्दी खेलती बेटा है। तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी मसला है, तो तुम मुझे बताओ ना, मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगी। बीजान, ये आप अपने बेटे से पूछो। हम सबकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मसला है और उसका नाम है मेहरू। मेहरू?
सुबह सुबह मेहरू का जिक्र क्यों आ गया? क्यों बीजान, आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं? वाकई में माँ को ऐसी बातें बताते हुए शर्म आती होगी ना? बकवास बंद करो अपनी। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा रोज। राफे, क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम्हें क्या लगता है राफे, मेरा मुंह बंद करवा के तुम और मेहरू अपने करतूतों पे पर्दा डाल सकते हो? मैं तुमसे हद्दी कह कर रहा रही है यार ये हूँ, बंदी, चली ये जाओ, अब ऐसा ज्यादा हो ना रहा है। हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज बात निकल ना जाए करें कि यहाँ तक तो वापसी हमको भी का लग रहा रास्ता था कि ना चलो बता ठीक है, बात नहीं करना चाहिए। ये क्या कह रहे हो बट तुम? वो भी पागल हो गए हो? ठीक कह रहा हूँ मामा। तलाक दे अगर देना ये चाहिए अभी मेरी भाई नजरों के इतनी सामने से बात नहीं तो। हटी तो मैं इसे कुछ ऐसा कह दूंगा जिससे अभी और इसी वक्त इसका और मेरा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। राफे, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ। मुझे भी तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ अब नहीं रहना। चलो निकलो मैं पहली जा रही हूँ फुर्सत इस में, घर से और कभी वापस नहीं आऊंगी। कभी मत आना बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सुकून भाई, सुकून, घर में सुकून रहेगा आप। उरुज, उरुज बेटा, भाई बहुत ही गंदा फंसा है यार ये बंदा, बहुत तरस आता है यार इसमें। अच्छा हुआ ड्रामा में फंसा है, कोई रियल में फंसता तो मैं जाके देखो मिलता, शाजी, उसको हमदर्दी देता। अगर मेरा नाम आया ना तो मैं सबके नाम ले दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गोली मैंने नहीं चलवाई, गोली तो तुमने चलवाई है और फंस मैं गया हूं। देखो शाहनवाज मुझे सूंघता फिर रहा है। देखो अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं शाहनवाज को ऊपर पहुंचवा दूंगा। देखो शाहजी, आज तक तो मैं तुम्हारा एहतराम करता रहूं, मगर बस अब आगे कुछ नहीं हो सकता। आप हर चीज को देखभाल कर काम कीजिएगा, समझे? जी शाह जी, ये वही तो रफीक। है शाह, ऐसे ही कुछ नाम है ना इसके अच्छा, हाँ। मामू का, शाहनवाज के। शाहनवाज जहां जहां भी जाते हैं ना, मुझे उसकी एक एक पल की अच्छा। खबर होनी चाहिए। ओके। अपनी ड्यूटी पूरी तरह से अंजाम देना। जाओ। मेरी टेंशन में आ गया है बंदा भी। सारा सबके साथ में अपने को भी घसीट लेगा शाहनवाज। बट रही है। डर लगा, अम्मी, आपको पता नहीं है राफे ने मेरे साथ क्या क्या किया है। बहुत मारा जो मुझे। भी था बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। पहले भी समझाया था कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। मैं घर छोड़ के नहीं आई हूँ अम्मी, राफे ने खुद मुझे घर से निकाला है। क्या क्या कह रही हो तुम? झूठ। आप जितना राफे को मासूम समझती है ना अम्मी, वो उतना मासूम नहीं है। आपको नहीं पता, राफे ने मुझे तलाक की धमकी दी है। क्या दिमाग ठीक है राफे का? वो तो अच्छा हुआ बीजा ने उसे रोक लिया, वरना राफे तो आज मुझे तलाक दे देता। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई अम्मी, मुझे एक दिन भी उस घर में सुकून का नसीब नहीं ओ हुआ। भाई, मैं आपको बता रही हूँ, उनको नसीब नहीं हुआ मैं तेरी अब उस वजह घर से में एक दिन भी वापस नहीं सुकून का। जाऊंगी, चाहे बात है। राफे माफी मांगने आए या बीजान। क्या वो, अरूज बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अबू, ये बात जाके आप अपनी बहन और भांजे से पूछे। मेरा तो दिल कर रहा था कि घर आने के बजाय रास्ते में खुदकुशी कर लूं मैं। ओ भाई, ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करेगी इसके अल्लाह बाप ना को, करे मुझे कैसी बातें पता कर था। रही बाप को भड़का रही निंजा टेक्निक है। क्या हुआ है परवीन? क्या फिर राफे से झगड़ा हुआ है? झगड़े से भी बड़ी बात है फिरोज। क्या? अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस घर में किसी कीमत भी अब वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा ना बेटा, तुम परेशान नहीं, मैंने कहा ना मैं बात करूंगी। अपनी हालत देखो, रो रो के क्या कर। ये उरुज का कैरेक्टर बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर किस से बात पे इंस्पायर्ड है भाई, एक ही तो काटा है आपकी बेटी की जिंदगी में, मेहरू नाम का। और ये चच्ची का भी और ठीक है। इसका भी यार, अगर तुम सबका खाना ही नहीं यार। खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएंगी मामा? आप ये बात जानती हैं ना कि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी शुगर लो हो जाएगी। मैं चाहे मरूं, तुम्हें उसकी क्या परवाह? नहीं खाना मुझे खाना। मामा, आप अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से अरूज को इस घर में लेकर आएंगे। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरी अरूज से शादी कर दें, जबकि मैंने आपको मना करने की कोशिश भी की थी। लेकिन उस वक्त तो आपको आपकी भतीजी की मोहब्बत का भूत सवार था। इसी गलती की तो सजा भुगत रही हूँ बेटा। उरूज को तो कोई बात समझ में ही नहीं आती और ना ही तुम समझ रहे हो। राफी बीजान अगर परखने में जुबान की कच्ची ऐसी निकली है यार। तो मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है ना। तुम तो इतने प्यार करने वाले, हर बात मानने वाले थे। फिर तुम्हें क्या हो गया बेटा? मामा, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा सच कहूँ ना तो तुम्हें उरूज पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। काश मैं पहले ही अरूज पे गुस्सा कर देता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये बात भी सही है। उसके बंदों को पकड़ लिया इन्होंने तो। ये नजर रखने आया था। इनकी नजर बहुत बंदी हो गई।
दाऊद का कैरेक्टर सही है यार। ऐसा हर इस तरह के शो में होता है, कैरेक्टर जो बहुत पावरफुल होता है। अरे उनके घर में मार के जा रहा है भाई दाऊद, तो ऐसा लग रहा है जहाँ भी वो रुके हुए थे या छुपे हुए थे। ओहो वाओ, वाह व्हाट अ मोमेंट। ओ क्या बात है। हर मर्द का फेवरेट मोमेंट है ये। माँ और बीवी साथ साथ एक सुकून दूसरे से। के साथ इस तरह रहे। अरे भाई देखो स्माइल आई उसके फेस में। मैडम ने काफ़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हुई थी। अब वो ना काफ़ी अरसे से ऑफिस आ रही हैं, ना ही कोई मीटिंग अटेंड करी है। अब आपको बताएं शाहनवाज साहब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी करेगा? मॉम बड़ी मुश्किल से अमेरिका जाने के लिए तैयार हुई है और उनका वहां जाना बेहद जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि वो यहां रहकर इन मसलों में पड़े। इस टेंशन से निकलने के लिए उनका वहां जाना बहुत जरूरी है चेयरमैन साहब। वो तो आपकी सब बातें ठीक हैं शाहनवाज, लेकिन अब इन सब कामों को भी तो किसी ने देखना है, या तो फिर मैडम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएं। आपकी तरबियत भी तो मैडम ने की है, और मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? जाहिर सी बात है, देखना तो पड़ेगा। हमें आप पर एतमाद है और पार्टी को भी। मैं आपसे वादा तो नहीं करूंगा चेयरमैन साहब, लेकिन सच कहूं तो मेरा पॉलिटिक्स से दिल उठ गया, बेजार हो गया हूं मैं। इस पॉलिटिक्स से मैंने वो नुकसान उठाया जिसको मैंने अपने वहमो गुमान में कभी सोचा भी नहीं था। पॉइंट है। देखिए चेयरमैन साहब, इस वक्त हमारी फैमिली बहुत प्रेशर में है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं सोच के आपको बताता हूँ। ओके शाहनवाज, आप चाहें जितना वक्त ले लें, लेकिन मैं आपके पॉजिटिव जवाब का इंतजार करूंगा। क्या बात है। पॉलिटिक्स में आके पॉजिटिव चीजें भी करने में भी बहुत दुश्मन पैदा हो जाते हैं, ये तो है यार। यार तू कौन है, तुझे ज्यादा जनता की फिक्र लग रही है? अभी बताते तो। अरे ओ भाई, ओ भाई साहब, अंडरग्राउंड काम तो चल ही रहे पर इसके। नमाज पढ़ लो पहले आराम से। क्या सुकून से। नमाज पढ़ते पढ़ते ही मार देते बेचारे को, थोड़ा शहीदी में चले जाता। नहीं, शहीद नहीं करना ना उसको। अरे भाई तुम आधा सलाम। यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मरवाया, मैंने तो सिर्फ डराने के लिए कहा था। देखो, मेरे किसी बंदे ने गोली नहीं चलाई है। मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मुझे क्या जरूरत है? क्यों मरवाऊंगा तुम्हारे भाई को? सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर हम लोग एक हल्के से ताल्लुक रखते हैं और आगे इस तरह दुश्मनी तो नहीं पाल सकते ना। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे इनके हाथ में गन देखकर रियलाइज हुआ कि दुनियापुर में ये बड़े भाई थे विशाल खान के। हाँ यही थे ना। अरे हाँ यार, शुरू में जिनका दूसरे एपिसोड में मार देते हैं। पहला था या दूसरा एपिसोड? आंटी को याद दूसरा तीसरा यहाँ से। हाँ वो अलग ही किरदार था यार। परेशान होने की क्या बात है? आंटी को जब चाहे कॉल कर सकते हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं, इतना भी दूर नहीं गई हैं वो। मेरे साथ जब भी तुम मेरा इस तरह ख्याल रखती हो ना, मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी होती। प्लीज मेहरू, मुझसे अब और तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अंदर से टूटता जा रहा हूं। अगर तुम इसी तरह रही तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम वाकई मेरी माफी के लिए
मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी करोगे? हाँ, जो तुम बोलोगी वो करूंगा। क्या कर? तुम दिल से शर्मिंदा हो और मेरे जख्मों पर मरहम रखना चाहते हो, तो तुम वो पहले वाले शाहनवाज बन जाओ। वही शाहनवाज जो शादी से पहले बनने का तुमने मुझसे वादा किया था। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार के इलेक्शन में खड़े हो और ये इलेक्शन लड़ो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं मेहरुनिसा कि मैं इस पॉलिटिकल करियर से दूर होना चाहता हूं और मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मेरे साथ अगर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो एक नया शाहनवाज बनो। वो शाहनवाज जो झूठ, फरेब और धोखे से पाक हो, जिसका दिल साफ हो, जो किसी का कभी बुरा ना करना चाहे। क्या कर सकते हो ये? मैं वही हूं मेहरुनिसा, अंदर से एक साफ दिल और मोहब्बत करने वाला इंसान। तभी तो प्यार अगर तुम हुआ है वही इससे। हो, तो मुझे यकीन दिलाओ और दिल से ये इलेक्शन जीत कर दिखाओ और जीत कर लोगों में खुशियां बांटो। उनके लिए उनका एक हमदर्द पॉलिटिशियन बनकर उनके सामने आओ। और जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत, वफा और माफी सब मिल जाएगा। लेकिन मैं इतनी बड़ी जंग अकेला कैसे लड़ूंगा मेहरुनिसा? तुम अकेले नहीं हो शाहनवाज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। वो अब मज़ा आएगा। जब तक तुम सच के साथ हो, मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात? हाँ, पर ये शर्त है सच के साथ ही रहना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दीनदार लड़की मिल जाए तो ऐसे सही ट्रैक पे लाती है आपको। सही बात है। और एक उरूज है। सुनो, क्या हम आज कहीं बाहर जा सकते हैं? थैंक यू। हम बहुत देर बाद एक साथ डिनर पे आए। इनफैक्ट शादी के बाद तो पहली दफा। तुम जानती हो कौन सा रेस्टोरेंट है? भूल कैसे सकती हूँ मैं? ये वही जगह है जहाँ मैंने शादी के लिए हाँ की थी। सही जगह लेके आया। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, लेकिन उसकी एक वजह और भी है। क्या वजह? यहाँ पर मेरे एक बेहतर शाहनवाज बनने का सफर शुरू हुआ था। याद है? जो बातें आज मैंने आपसे कही हैं वो भूल तो नहीं जाएंगे? कभी नहीं। मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम्हें भी याद है ना, तुमने भी मुझसे एक वादा किया था कि तुम हर कदम पर मेरे साथ रहोगे। सच के सफर में। सच के सफर में। अरे चिकन मलाई टिक्का खा रहे लगता है। वो सॉरी, सॉस 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 लगेगी। इस पे सही। जैसे साफ कर रहा है मैं तो ज़ुबान बाहर कर लेता। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, इतना सा तो लगा था। क्या वो बात हुई रूट से? क्या बात करूं उससे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ परवीन, वो रूट से बात हुई तुम्हारी? सुन रही हूँ मैं, बहरी नहीं। और क्या बात करूं मैं उरूज से? वो राफे का नाम तक सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है हमारे बेजा लाड प्यार की वजह से उरूज बिगड़ गई है, उसकी आदतें खराब हो गई। क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह जानती हूँ किसकी जबान बोल रहे हैं। अपनी बहन से मिलके आए होंगे, उन्होंने कान भर दिए होंगे, कर दिया मेरी बेटी के खिलाफ, बन गए दुश्मन। किसी ने कोई कान नहीं भरे मेरे। बीजान जो कह रही थी वही बता रहा हूँ तुम्हें। और वैसे भी तुम्हें अच्छी तरह पता है परवीन, की शादी के बाद मर्द से ज्यादा औरत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, फिरोज, औरत ही कॉम्प्रोमाइज करती है। अपना रिश्ता बचाने के लिए हर औरत कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन अपने शौहर की जिंदगी में किसी गैर औरत का वजूद कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती।
पता नहीं किस तरह की बातें करती हो तुम। खुद सोचो, राफी और मेहरू का कोई रिश्ता रहा भी नहीं तो वो एक दूसरे से मिलेंगे ही क्यों? वो तो बात भी नहीं करते एक दूसरे से। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बेटी का घर खुद खराब कर रही हो। वो तो होता ही है। क्या कहा आपने? ठीक कहा मैंने। देखो, उरूज को अच्छी तरह समझाओ प्यार मोहब्बत के साथ कि वो अपने घर वापस जाए। लड़की का असल घर उसका ससुराल ही होता है। मैं भी बीजान से बात करता हूँ, वो भी राफे को समझाएंगी। हाँ तो ठीक है, जिस दिन राफे को समझ आ जाएगी ना, उरूज को खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब इस बहस को खत्म कर। उसको जिंदगी पूरी जिंदगी कभी समझ नहीं गलती हो आएगा। गई मुझसे तो बेटी को ब्याह के। वाह, गलती हो गई तुम्हारे, तुमसे पैदा हो बैठे, मैं अम्मी से मिलकर आती हूँ। चाय पियेंगे आप या कॉफी? सही बात है। यहाँ कुछ कांड होएगा। चाय बनवाती हूँ। उरूज भी आई है। कर रही थी मैं। देखा आपने, आपने याद किया और मैं आ गई। अम्मी मुस्कान कहाँ है? फायजा ने बुलाया, उसी के घर गई है। फायजा? अरे मेहरू अकेली आई हो? नहीं, शाहनवाज भी साथ आए हैं। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया उन्हें। आंटी के जाने के बाद से शाहनवाज बहुत उदास रहने लगे, बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आई रही हूँ तो मैं उन्हें भी साथ ही ले आऊँ। अच्छी बात है बेटा, अक्लमंद होती हैं वो बीवियां जो अपने शौहर के मिजाज को समझती हैं। अरे वाह, मेहरू मैडम आई हुई है, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कैसी हो रूज? ये तो मुझसे पूछ रही हो? हैरत की बात है, राफे ने तुम्हें बताया नहीं क्या? ये अलग नहीं मानती। मेरा मियाँ तो तुम्हें हर बात बताता है ना, आधी आधी रात को उठ के तुमसे घंटों बातें करता है। मुझसे ज्यादा तो तुम जानती हो ना उसके बारे में, तुम्हें तो मेरे हर पल की खबर मिलती होगी। दिमाग घूम गया है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो ये? मेरी राफे से कोई बात नहीं होती। झूठ मत बोलो मेहरू। तुम्हें क्या लगा तुम और राफे मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मैं बनती रहूंगी? मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा रहेगा। रोज क्या हो गया है बेटा, कैसी बातें कर रही हो? आहिस्ता बोलो, शाहनवाज ड्राइंग रूम में ही बैठा है, अगर सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है ना ताई अम्मी। आखिर इसके मियाँ को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप गुल खिला रही है। रूज चुप हो जाओ। परवीन समझाओ उरूज को, क्यों मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। उरूज बस। सच में उरूज को भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। हाँ, बेटा तुम्हें पता है कि मुझे अपोजिशन से ऑफर आई है। रियली? आप इलेक्शन लड़ेंगे? जाहिर है, सियासत तो हमारे खून में शामिल है। वैसे सोच रहा हूँ कि इस बार अपोजिशन से टिकट ले लूं, और वैसे नेक्स्ट हुकूमत जो है ना वो अपोजिशन की होगी। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तुम भी मेरे साथ इलेक्शन लड़ो। बाबा, मैं आपके साथ इस मिशन में हर पल साथ हूँ। मेरी तो दुआएं तुम्हारे साथ हैं अमल। मैं चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो। इसको पता ही नहीं है, इसका पता नहीं चला यार कि इसने ही मर पाया। रिटायरमेंट का ऐलान कर रही हमारा तो इसने है, लेकिन छुपा के रखा था कि एंड में बिल्कुल सस्पेंस खुले तो बिल्कुल क्लाइमेक्स के लिए। अच्छा ही है, समन शाह के नाम का तो शोर वैसे ही कम होता जा रहा है। हाँ, नाम तो नया होगा लेकिन होगा इस घर का। भाई उड़ती उड़ती खबर मिली है कि समन शाह की जगह शाहनवाज इलेक्शन लड़े। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल हो गई हूँ। उरूज होश से काम लो, जाओ कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। रोज तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? पापा का इतना शोर मचाया हुआ है, घर आया मेहमान क्या सोचेगा बेटा? वही सोचेगा ना जो इसके बारे में सोचना चाहिए अम्मी। आखिर इसकी हकीकत भी तो खुल के आए इसके मियाँ के सामने। तुम शाहनवाज से कुछ नहीं कहोगी रूज, अपनी गलतफहमी दूर करो। तुम मुझे रोक नहीं सकती मेहरू। रोज, रोज क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बेटा, वो पता नहीं रोज कुछ भी बोल देती है। परवीन ले जाओ इसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी ताई अम्मी। आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? शाहनवाज वो कुछ नहीं, बस मेहरू तुम्हारे शौहर को भी तो पता चलना चाहिए तुम आखिर कर क्या रही हो। आपको पता आपकी ये बीवी अपने साबका मंगेतर के साथ अभी भी घूम फिर रही है, जो कि अब मेरा शौहर है। घूम फिर रही है तो हद ही है यार हद ही हो इसकी। गया, बहुत झूठ बोलती है यार।
कुछ भी बकवास कर रही है, घूम फिर रही है। क्या हुआ, आप खामोश क्यों खड़े? शायद आपको भी मेरी तरह इस बात का इल्म नहीं था ना? भाई बहुत चालाक निकले तुम और राफे। ना ही तुम्हारे मियाँ को कुछ पता है और ना ही मुझे कुछ पता चलने दिया। किसी ने ठीक ही कहा है ना, इंसान अपनी पहली मोहब्बत को इतनी जल्दी भुला नहीं सकता। रोज अपनी बकवास बंद करो तुम। मैं बकवास नहीं कर रही मेहरू, तुम राफे के साथ घूमती हो, उससे बातें करती हो, इससे छुप छुप कर। खुदा के लिए उरूज खामोश हो जाओ। आप लोगों को क्या लगता है ये मेहरू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी और मैं इसे सुकून से रहने दूंगी? शाहनवाज, पता नहीं अरूज क्या कह रही है। मेरा राफे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज तो तुमने मेहरुनिसा के बारे में ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह, मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है। मजा आएगा। मेहरुनिसा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। इसका किरदार पानी से भी ज्यादा शफाफ है। मेहरुनिसा की आंखों में, उसके दिल में और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान, और वो शाहनवाज शाह है। बेस्ट सीन था इस एपिसोड का है। आज तुम्हारी वजह से ये अलग से ऐड किया हुआ है। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ ना रुच, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेहरुनिसा की बहन हो। चलो यहां से मेहरुनिसा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। उरूज का कहीं उरूज अब सुसाइड ना कर ले। मेहरुनिसा की अम्मी का अच्छा हो गया, हाँ, उनका दिल शांत हो गया भाई। और इसको भी थोड़ी समझ आए, चच्ची को भी। पर उरूज क्या करेगी समझ नहीं आ रहा। उरूज को तो सच में सुसाइड कर लेना चाहिए। शाहनवाज, वो एक्चुअली कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, तुम उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है मेहरुनिसा। जाओ, जाके आराम करो। अरे चुप क्यों बैठे हो? जवाब दो हमारी बातों का। ऐसी भी क्या गलती हो गई मेरी बेटी से कि तुमने उसे तलाक की धमकी दे डाली? अरे मैं पूछती हूँ, किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? आप ही कुछ कहते हो, उसके मुंह में तो दही जम गई है। देखो बेटा, हर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं मानता हूँ मामू, ये रिश्ता ही ऐसा है, हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग हर वक्त लड़ते रहें। पर वो तो हर वक्त लड़ाई के बहाने ढूंढती रहती है। पर अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मामा से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब से वो इस घर में आई है कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जो सुकून का हो। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इनके रोज रोज के झगड़ों से। तो क्या उरूज पागल है जो वो खामखा बैठे बैठे लड़ना शुरू कर देगी? हमेशा गलती क्या उरूज की होती है? तुमसे कोई खता नहीं हुई आज तक जिंदगी में। माजरत के साथ पागल ही है आपकी बेटी। ये सही एक तो वो खुद पागल है, ऊपर से मुझे भी बहुत जल्द नफसियाती मरीज बना देगी वो। मैं मानता हूँ कि पुरुष नादान भी है, जिद्दी भी है, अक्सर थोड़ी बहुत जज्बाती भी हो जाती है। आप कुछ नहीं जानते मामू, आपकी बेटी नादान नहीं है, इसे सब कुछ पता है। वो आपकी बेटी है और आप मेरे मामू हैं, मैं इस चीज़ की इज्जत करता हूँ, इस रिश्ते का लिहाज है। लेकिन वो जिस किस्म की है वो शायद आप नहीं जानते, वो हुमानी बेहतर जानती होंगी। क्या बकवास किए जा रहा है ये? कोई रोकने वाला है ऐसे? मैं तो सच कह रहा हूँ हुमानी। क्या इतने अरसे में आप इन सब चीज़ों में शामिल नहीं रही उसके साथ? राफे बस कर दो, बोलने दो ना भाई, दोहराने का कोई फायदा नहीं है। एक इस तरह झूठ बोल के बात है ना, तारीफ करती थी चाची उसकी। हमारी तो वो सुनती नहीं है। माजरत के साथ बीजान, ये बात आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? परवीन, बीजान को बात करना।
सादिया बता रही थी कि रूज ने शाहनवाज के सामने बहुत बातें की हैं, अजीब अजीब तरह की बातें। मुझे वैसे रूज से इस किस्म की बातों की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं रूज को कब अकल आएगी। हैरत है मामा, आप अभी तक रूज को समझ नहीं सकी। मुझे तो इस बात से ज्यादा घटियापन की उम्मीद उससे। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। वैसे शाहनवाज ने क्या कहा मेहरनिसा से? उसने तो बहुत गुस्सा किया होगा ना उस पर। रोज भी ना खुद खुश रहती है, ना किसी को खुश देख सकती है। नहीं, सादिया के मुताबिक शाहनवाज ने तो रूज का मुंह बंद करवा दिया। उसने कहा कि मुझे मेहरू पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वैसे राफे, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि अगर कोई तीसरा उन दोनों में फूट पड़वाना चाहे और कोई इल्जाम लगाए तो वो किसी की बात ना माने। वाकई शाहनवाज तो बहुत खुशनसीब है ना, जो उसे मेहरनिसा जैसी बीवी मिली। ऐसा ही है बेचारा। अल्लाह उसे खुश रखे। बहुत बुरा लगता है इसके लिए। शिकार हुआ है ये। उसके सीधेपन की वजह से मेहरू ने भी उसको छोड़ दिया। ये सही है। थैंक यू। क्या वो कोई ख्वाब देख लिया? तुम और मुझे थैंक यू। कल जिस तरह से आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरे किरदार पर उंगली उठाने का किसी को भी मौका नहीं दिया, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो थैंक यू। मैंने जो भी कहा दिल से कहा। राफे, क्या हो? किसका फोन? राफे का। हेलो राफे। वो मुझे पता चला कि रोज ने तुमसे बदतमीजी की है, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तुमसे एक्सक्यूज कर लूं। मैं जानती हूँ तुम्हारे और अरूज के दरमियान मामला ठीक नहीं चल रहे। वही तो नहीं सुनती ना, अगर वो सुनती तो क्या बात थी। राफे देखो, तुम अरूज को पहले से जानते हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है। अगर वो तुम्हारी बात सुनने को या समझने को तैयार नहीं, तो तुम ही उसको समझ जाओ, उसको समझने की कोशिश करो। वो क्या चाहती है, उसे कोई परेशानी है या उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो तुम समझ लो। देखो, मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी ना किसी को हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी बीवी को तो कभी शोहर को। अगर तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ये समझ जाओ कि रोज तुमसे आखिर चाहती क्या है, तो तुम दोनों का रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाएगा। मुझे और शाहनवाज को ही देख लो, हम दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जब भी हम दोनों में से कोई भी मुश्किल में होता है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। खुश हो और गया मियां सर। बीवी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके किसी मुश्किल वक्त में। रोज शायद कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा शादी कैसे चलानी है, घर कैसे चलाना है। तुम उसकी थोड़ी मदद कर दो, क्योंकि तुम समझदार हो और मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम ये कर सकते हो। तुम फिक्र मत करो, मैं रोज को समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। ख्याल रखो अपना। इसको तो फेस देख। राफे के लिए बहुत भाई साहब इधर ही एंड होता है ये एपिसोड, और सच में राफे के लिए दिल से बुरा लगता है भाई। मतलब जिस तरह मेहरू ने उसको समझाया, ठीक समझाया, लेकिन उरूज जो ऐसी लड़की है ना जिसके सामने वो क्या चाहती है, वो मेहरू यही बोल रही थी कि उसको समझो वो क्या चाहती है, तो मैं बताता हूँ वो क्या चाहती है। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसको घुमाओ फिराओ, शॉपिंग कराओ, काम का कुछ मत बोलो और मेहरू से बात ना करो। ये एक मुझे ठीक लगता है उसका पॉइंट कि भाई मेहरू से बात मत कर तू, लेकिन
उरूज दूसरी तरफ क्या कर रही है भाई, राफे के लिए कुछ नहीं कर रही, लिटरली ऑफिस के लिए खाना तक, लंच तक नहीं बना के देती यार वो। भाई सिंपल सी बात है, एक तरफा तो कुछ हो नहीं सकता, दोनों तरफ से हाथ मिलाना पड़ेंगे। ये वो बोलते ना, एक हाथ से ताली नहीं मछली, वो वाला सीन है कि आपको दोनों तरफ से थोड़ा तो देना पड़ेगा ना। अगर एक बंदा, चलो आपको शॉपिंग भी करवा रहा है, बंदा घुमाने भी ले जा रहा है, तुम बोल रहे हो रात में तो रात में ले जा रहा है, दिन में तो दिन में ले जा रहा है, ये कर दो वो कर दो, सब कर रहा है, उसने एक छोटी सी चीज़ बोली, मेरा टिफिन कर देना, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। भाई वो ऑर्डर तो खुद भी कर सकता है, रोज कर ही रहा था, तुम क्या ऑर्डर कर दोगे? अब वो एक टिफिन है, अपनी माँ का ख्याल रखना है, 2-3 चीज़ें हैं, अपने अच्छे से बातें करना है, मुस्कुरा के बातें करना है, ऐसे नहीं लड़े झगड़े की बातें हमेशा लेके बैठ जाना। वो क्या चाहिए उसको? सुकून चाहिए घर में, बस सिंपल सी बात है। मर्द यही चाहता है कि सुकून सुकून हो। और एक जो सीन इसमें बताया है, जब मेहरू और उसकी सास उसकी जो सास, हाँ। साथ में लेटी हुई थी, वो चाहता है एक मर्द, बस और कुछ नहीं चाहता भाई। सही बात है, बाकी सब तुम पे लुटा देगा अगर तुमने ये कर दिया तो। बिल्कुल। बाकी हाँ, कुछ घटिया मर्द भी होते हैं जो इतना करने के बाद भी नहीं करते, लेकिन हाँ प्यार सेक्रीफाइस भी मांगता है, ये भी याद रखो आप। आज नहीं तो कल उसको समझ आ ही जाएगा, तो आप इस चीज़ को समझो, सब्र करो। बाकी उरूज जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन? अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।